तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आदरणीय अवधेश दीदी ब्रह्मलीन हो गई हैं। उनके रिचुअल्स, अंतिम संस्कार से जुड़े अनुष्ठान जारी हैं और आज दिन है अस्थि विसर्जन का। तो ये भोपाल का राजयोग भवन, जहाँ पे सीनियर दीदी निर्मला दीदी जो कि रीवा से हैं, वो शैलजा बहन, नीतू बहन, ये सब बहनें, सारी सीनियर बहनें यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने का आगाज़ कर चुकी हैं। और ये हैं हमारे दीपू भाई, और दीपू भाई निर्मला दीदी से आशीर्वाद दृष्टि लेते हुए, पुष्प लेते हुए, शैलजा बहन भी दृष्टि दे रही हैं, सबको कलश दे रही है। वही कलश है जिसमें अवधेश दीदी की अस्थियां रखी जाएंगी। यहाँ से ये सभी भाई लोग जो हैं, ये भोपाल के ही सुभाष नगर विश्राम घाट जाएंगे, जहाँ पर दीदी का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ पे अस्थियों को चुनेंगे, उनकी पावन दिव्य अस्थियाँ उनको चुनेंगे। वहाँ पे होगी कुछ अनुष्ठान, कुछ पूजा, और फिर विसर्जन के लिए अलग अलग 5 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम भोपाल के ताल में अस्थियों का विसर्जन करेगी, एक नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी की बहुत मान्यता है पूरे देश भर में, ये एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा का हर शंकर कंकर, ये एक कहावत है। तो ये भी सतनाम भाई हैं जो दृष्टि ले रहे हैं ग्वालियर से, बहुत एक्टिव रहे इस पूरी क्रियाओं के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। और ये बहादुर भाई, बहुत, ये सब कुमार भाई जो हैं, इनसे मेरा बड़ा स्नेह है। बीच में शुभम भाई भी दिख रहे हैं, शिवम भाई सतना के, जिनको हम प्यार से गोलू भाई कहते हैं, सनातन भाई दिख रहे हैं, और ये नीता बहन जी की भी एक झलक आप देख सकते हैं। ये सब सीनियर बहनें हैं अब, जिनके हाथ में मध्य प्रदेश की या भोपाल जोन की अब बागडोर रहेगी। और जो अवधेश दीदी ने जिस प्रेरणा और संकल्प से इस जोन को इतना आगे बढ़ाया, तो अब इन्हीं बहनों के हाथ में है। सारे कुमार भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये तैयारी है अस्थि विसर्जन की। सब आशीर्वाद ले रहे हैं सीनियर बहनों से, दृष्टि ले रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो बड़ों के आशीर्वाद से ही होता है। बहुत शुभ कार्य है, कई कल्पों में आने वाला एक पल, बहुत बड़ा पल। आज दीदी की फूल चुने जाएंगे, और ये ग्वालियर की जूली बहन जो कि सभी भाइयों का तिलक करती है। ये राजयोग भवन के बाहर का दृश्य, भवन अभी निर्माणाधीन है, रेनोवेशन चल रहा था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब भी इस भवन का उद्घाटन होता तो अवधेश दीदी वहाँ होती। अब वो हमारे बीच में नहीं है, बट उनका आशीर्वाद, उनकी यादें, उनका स्नेह सदैव हमारे साथ रहेगा। सूक्ष्म से रह के वो हमको साकाश देंगी, हमको आशीर्वाद देंगी। सभी भाई तिलक कराते हुए जूली बहन से। तो जब भी हमारी सनातन परंपरा है कि जब भी हमारे घर के भाई लोग किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो बहनें, माताएं उनका तिलक करती हैं। तो यहाँ पे भी वही रस्म, उसी रिवाज का पालन होता हुआ अभी राठौर भाई गए। राठौर भाई भी बहुत सीनियर भाई हैं, और ये भाई रीवा से, ये भी बहुत सीनियर भाई हैं। तो ये राजयोग भवन का एक दृश्य देखिए। ये वही भवन है जिसको दीदी ने अपने प्यार से बनाया था, और आज सभी उसके बाहर खड़े हैं हाथों में कलश लेके। ये 5 कलश बनाए गए जो कि पंच तत्व का प्रतीक है। पांडव जो थे वो भी 5 थे, जो कि धर्म का प्रतीक है। और 5 महाद्वीप मुख्यतः माने जाते हैं जहाँ पे निवास करते हैं। 1-2 महाद्वीप ऐसे भी हैं, अंटार्कटिका वगैरह, जहाँ पे कोई निवास नहीं है। तो उनका भी प्रतीक है कि पूरे विश्व को ब्रह्मा कुमारी साकाश दे रहा है, पूरे विश्व के लिए ब्रह्मा कुमारी काम कर रहा है। ये सतनाम भाई और बड़ी बहनों का कुछ डिस्कशन अस्थि विसर्जन को लेकर, कुछ गाइडेंस मिलता हो उनको बड़ी दीदियों से। गाड़ियाँ रवाना हो गई है विश्राम घाट के लिए, और सभी भाई लोग अब पहुंच गए हैं विश्राम घाट। आप देख सकते हैं विश्राम घाट की झलक। बीच में सतनाम भाई, उनके साथ में जब्बू भाई। जब्बू भाई बहुत दिव्य पावन व्यक्ति हैं, बहुत ही निर्मल व्यक्ति। इन्होंने ही मेरे को राजयोग का कोर्स कराया था, हमेशा मेरे साथ होते हैं। और ये अब पहुंच गए उस पवित्र, उस पावन स्थल पर जहाँ पे अवधेश दीदी का दाह संस्कार हुआ था। और ये वहाँ पर उनकी जो फूल है, जो अस्थियाँ हैं, उनको अब चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके पहले सतनाम भाई कुछ एक 2 मिनट का एक मेडिटेशन कराते हुए लोगों को। हम सबकी अति प्यारी, परम श्रद्धे, परम आदरणीय, ममतामय अवधेश बहन जी, जो हमारे भोपाल जोन की डायरेक्टर थीं और पूरे विश्व की क्या कहें स्नेही थी। वो ऐसी महान शख्सियत थी कि जो एक बार उनसे मिल लेता था वो उनका ही होके रह जाता था। उनका क्या कहें कि एक अचानक बाबा की गोद लेने के बाद हम सब उनकी श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि करते हैं। और आज ऐसा विशेष दिन आया है
कि दीदी के जो अस्थियां संचय हैं, हम सब कुमार भाई यहाँ पर उनके अस्थियों को चुनने के लिए आए हैं और उनका विशेष संकल्प है कि वो पांचों महाद्वीप की जो महारानी थी, पांचों महाद्वीप में उनका बाबा का संदेश पहुँचे और उनने दिया है। तो 5 अस्थि कलश उनके बनाए गए हैं और अस्थियाँ चुनने के लिए हमारे ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहनें, विशेषकर कुमार भाई आए हैं और हम सबको उनका प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, शिक्षाएं हमेशा मिलती रहेंगी। सूक्ष्म में हम सबको वो अपनी प्रेरणाएं देती रहेंगी। तो आज ऐसी ये घड़ी है कि जो अंतिम अस्थियां विसर्जन का समय है, तो उनकी 5 कलश बनाकर हम लोग 5 दिशाओं में अर्थात 5 महाद्वीप में हो, तो हम लोग सभी एक कलश जो है उनका, जो हमारी भारतीय संस्कृति का विशेष परंपरा हरिद्वार है, एक त्रिवेणी है, त्रिवेणी में विशेष वहाँ पर तीनों नदियाँ का संगम है, इलाहाबाद है, और उसके बाद हमारा बहुत ही सुंदर एक नर्मदा, जो हमारा होशंगाबाद जो हम कहते हैं वर्तमान समय में का नर्मदापुरम नाम है, तो नर्मदा में हम लोग विसर्जन करेंगे उनका एक अस्थि कलश। और नर्मदा का तो ये गायन है कि वहाँ दर्शन मात्र से ही नर्मदा के पाप कटते हैं, और विशेष उसको कैसे भूला जाए जहाँ से परमात्मा का दिव्य संदेश पूरे जगत में फैलता है। माउंट आबू का वो विशेष स्थान है नक्की लेक, वहाँ एक अस्थि कलश विसर्जन किया जाएगा। और जो ताल भोपाल का है, जो झीलों की नगरी है, जो बहुत प्यार करती थी बहन जी, अवधेश बहन जी भोपाल से, तो ऐसे भोपाल में भोपाल का ताल सबसे बड़ा ताल है, इसलिए एक जो अस्थि कलश है वो भोपाल के तालाब में विसर्जन होगा। ऐसे 5 जो अस्थि कलश हैं, ये हमारी 5 पांडव अर्थात संगठन का प्रतीक है। ये 5 कलश के द्वारा उनकी अंतिम विदाई का ये कार्यक्रम हम सब के बीच, आप सब के बीच रखा गया है। और अब समय है जल आचमन का, जल समर्पित करने का, पुष्प समर्पित करने का उस स्थान पर जहाँ पर दीदी का दाह संस्कार हुआ था, जहाँ अभी भी उनके पावन दिव्य अस्थियां जहाँ पर हैं। और अब जिनको चुनने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसके पहले कुछ और रिचुअल से बीच में महेंद्र भाई दिख रहे हैं जो कि सबको जल दे रहे हैं, और सारे भाई लोग, सारे कुमार लोग संगठित होकर हमारी प्यारी, हमारी माँ स्वरूप अवधेश दीदी के इस पावन क्रिया को संपन्न कराते हुए, तो ये पैर पड़ना भी शुरू हो गए हैं और ये पुष्पांजलि दी जा रही है। जल का आचमन हो चुका है और अब अस्थियों को चुनने का कार्य किया जा रहा है। ये बहुत पावन दिव्य अस्थियां हैं। ये वही शरीर है जिससे अवधेश दीदी ने इतना ईश्वरीय कार्य किया। ये वही शरीर है जिससे दीदी ने शिव बाबा के चले बताए गए रास्ते पर चली और आज भोपाल जोन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इतने सारे सेंटर्स और इतनी जगह पर अब भोपाल जोन की महिमा होती है। अवधेश दीदी का पूरा जीवन जो है ईश्वरीय कार्य और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। अब बहुत प्रेम था उनमें, और अब ये जो वहाँ पे जो राख बचती है उसको भी चुना जा रहा है, उसको भी संग्रहित किया जा रहा है। सभी कुमार भाई लोग जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम से ये क्रिया को संपन्न करा रहे हैं वो देखने लायक है। सभी सीनियर बहनों की दृष्टि, उनका आशीर्वाद उनके साथ बना हुआ है। बहुत सुचारू रूप से अवधेश दीदी का ये अंतिम संस्कार हो रहा है। और ये अब कलश को बांधते हुए, ये बहादुर भाई हैं, ये भी राजयोग भवन में रहा करते थे पहले, अब एक सेंटर और चलाते हैं। और ये देखिए ये किस तरीके से अस्थि कलश को लाल कपड़े से बांधा जा रहा है। और अब उस स्थान को पावन करने का समय, वो स्थान को लीपने का समय जहाँ पर दीदी का अंतिम संस्कार हुआ था, तो इसको गोबर से लीपा जा रहा है। इसके बाद गोबर से लीपने के बाद इस पर स्वास्तिक बनाया जाएगा, कुछ और क्रियाएं प्रक्रियाएं होंगी, कुछ और रिचुअल्स होंगे। देखिए कितना सुंदर स्वास्तिक बनाया गया है ये आटे से। और इस स्वास्तिक के ऊपर अब कुछ भोग लगेगा, भेंट होगी, अगरबत्ती जलेगी, दीपक जलेगा। ये आशीष भाई हैं ग्वालियर से, और आशीष भाई से भी मेरी मुलाकात हुई थी काफ़ी समय पहले, जब ये मीडिया से जुड़ी कुछ सेवाएं ग्वालियर में कर रहे थे। बड़े अच्छे भाई हैं ये भी।
सभी कुमार यहाँ पे संगठित हैं, एकत्रित होकर काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए और सबके मन में बहुत ही भावना है दीदी के लिए। बहुत ही सब लोग मिस कर रहे हैं दीदी को। और चूँकि अब हम लोगों को सोल कॉन्शियस रहना, बॉडी कॉन्शियस नहीं रहना है, तो इसलिए उस तरीके से विलाप करते हुए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन दुख सबको है। सब कोने में जाके रो लेते हैं, इमोशनल सभी लोग हैं। अगरबत्ती प्रज्वलन का कार्यक्रम, इसके बाद दीप प्रज्वलन होगा। अस्थियों को संग्रहित किया जा चुका है। ये कपड़े में लोगों के हाथ में अस्थियाँ ही हैं। ये महेंद्र भाई उस स्थल पे जहाँ पे दीदी का दाह संस्कार होता है उसके चारों तरफ कुछ क्रियाएं करते हुए, और बीच में ये भोग की थाली रख गई है जिसके अंदर है नारियल, पुष्प और साथ में गिलास में कुछ दूध वगैरह। तो ये सब सनातन परंपरा के अनुसार जो भी अनुष्ठान होने हैं वो उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। दीदी का ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है। अभी तो अस्थियों को चुना जा रहा है, इसके बाद ये सारी अस्थियां जाएंगी भोपाल के बड़ा तालाब में। 4-5 टीमें यहाँ पर बनाई गई है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जारी है। एक टीम जाएगी नर्मदापुरम, एक टीम जाएगी बनारस नहीं, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, एक टीम जाएगी हरिद्वार, और फिर सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे 25 तारीख को माउंट आबू में, जहाँ पे नक्की लेक जो कि माउंट आबू में है, और माउंट आबू है ब्रह्मा कुमारी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। जब्बू भाई कुछ बोलते हुए। ईमानदारी, सच्चाई, सफाई आज अंतिम तो नहीं कहेंगे, रिश्ता रूप में जैसे ना बाबा मुरली कहते हैं 5 तत्व में सबको मिलना है। इसलिए 5 कलश, 5 तत्व की निशानी धरती में आए हैं। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, देव हो, दानव हो, मृत्यु देवी के गोद में सबको जाना हो। ये संपन्न बन के जाते हैं, ये संपन्न पावन बन के जाते हैं, और बाबा के कोई नाम रोशन करके जाते हैं। ये धरती में आए तो सबको जाना। तो बाबा भी कहते परिश्ता बन। महाभारत में दिखाते पांडव लोग कहते ना पहाड़ पर जल में, तो आज्ञाकारी अभी बनते हैं, देह भान से जला देते हैं और संपूर्ण आत्मा को पावन बनते हैं। 5 तत्व अभी पावन करने के लिए 5 पांडव 5 कलश लेकर 5 तत्व की निशानी अभी बाबा के सब नाम रोशन करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। एक दिन का बाबा को प्रत्यक्ष करना है, संकल्प। तो बाप दादा के सभी संकल्प पूरा करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, आने वाला हो, और ऐसे समय और बाबा की सेवा और आगे बढ़े। इसलिए बाप दादा की याद में सभी ओम की ध्वनि करेंगे। ओम और जैसे अब अस्थियों को चुनने के बाद वहाँ से लौटने का कार्यक्रम आया, तो ये शिव ज्योतिर्लिंग हमको मिला। ये वही शिव परमात्मा है, ये वही शिव ज्योतिर्लिंग है जिसकी बात ब्रह्मा कुमारी इसमें होती है। निराकार ज्योतिर्लिंग और शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप। अब ये भोपाल का बड़ा तालाब है, इसमें सारे भाई लोग आगे। सतनाम भाई कुछ कह रहे हैं। एक परम सौभाग्य हम सबका कुमारों का है। ये सब कुमारों की टीम है। देखिए हमारी उधर भी दिखाइए, 2 गाड़ी है हमारी, 2 कश्तियाँ हैं। और आप ये विशाल, हम लोग आज इन कश्तियों में बैठे हैं। एक कश्ती है ए पार से उस पार जाने के लिए, जैसे श्री रामचंद्र जी इस पार से उस पार गए थे, हमारी बहन जी भी इस लोक से उस लोक गई हैं, या इस जीवन से एक नया जीवन शुरुआत की है। तो उनकी अस्थियां कलश लेकर के दिखाइए, अस्थियां कलश लेकर के हम सभी कुमार, क्योंकि बहन जी का ये संकल्प था, झीलों की नगरी भोपाल से उन्हें बहुत प्यार था। तो आप सभी जो हैं देख रहे हैं कि अस्थि कलश है। हम लोग सब अभी ये तालाब नहीं बल्कि ये समुद्र कहते हैं। ये कहावत कहते हैं
ताल है भोपाल का और सब तलई है। तो ये ताल विशाल है और ये बहुत बड़ा तालाब है, ये समुद्र जैसा लगता है। पहले तो अभी इसको कम किया, सीहोर तक था 40 किलोमीटर लंबा, फिर भी अभी बहुत बड़ा है। भैया एक बार प्लीज सबको ये तालाब दिखाइए, कहाँ तक है इसकी छोड़ नहीं दिखता है कि 35 किलोमीटर है अभी, पहले 35 किलोमीटर लंबा है ये। तो ये बहुत बड़ा विशाल ताल नहीं कहेंगे इसे, हम समुद्र कहेंगे। तो आज हमारी बहन जी का, अवधेश बहन जी का जो अस्थि कलश है, हम सभी अभी इसके बीच में जा रहे हैं और बीच में जाने के बाद हम सभी हाथ लगा करके हम लोग सभी इस अस्थि कलश को यहाँ विसर्जन करेंगे। 5 अस्थि कलश हैं। पहला जो अस्थि कलश है, क्योंकि वो भोपाल की थी, मध्य प्रदेश की थी, भारत का दिल मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के दिल में वो विराजमान है और हमेशा रहेंगी। तो ऐसी दीदी को सबसे पहले जो अस्थि कलश है, हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में सबसे पहले हम लोग इसको विसर्जन करेंगे। तो हम सभी 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम शांति, शांति, ओम शांति। तो अभी आप सबको बताया कि हमारी बहन जी मध्य प्रदेश की हृदय स्थल थी और पूरे भारत के हृदय में बसती थी। इसलिए पहला जो अस्थि कलश है, क्योंकि उनको झीलों की नगरी भोपाल से बहुत प्यार था, तो उनका पहला अस्थि कलश, 5 अस्थि कलश में से पहला अस्थि कलश जो है हमारे भोपाल के बड़े तालाब, जिसे तालाब नहीं बल्कि समुद्र कहा जाता है, तो ऐसी हमारी दीदी को पहला अस्थि कलश हम यहाँ सभी कुमार भाई विसर्जन करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले इस पानी भरना इसमें। ओम शांति, ओम शांति। कपड़ा समेत डाल दो ना। हाँ डाल दे रहे हैं, गए काम से, बस बस। चलो ठीक है, पानी छिड़क दो अपने ऊपर, नहा लिया अपन लोगों ने। चलो भैया। तो ये भोपाल का बड़ा तालाब जहाँ पे दीदी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया, और देखिए परिंदे भी यहाँ के खुश है, जल भी हिलोरे खा रहा है, परमात्मा बहुत प्रसन्न, पृथ्वी के 5 तत्व में एक सुकून, इतनी पावन थी हमारी दीदी। ओम शांति। शरीर का नाम सतनाम भाई। हमारी भोपाल जोन की, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल, मध्य प्रदेश की भोपाल जोन की जोनल डायरेक्टर दीदी अवधेश दी का बाबा के पास जाना हुआ, बाबा की गोद गए। उनके साथ बिताए हुए पल बहुत ही अस्मरणीय हैं। जैसा मातृत्व भाव उनके जीवन में था, उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल थी, उनकी पालना की जो एक बार दीदी जी से मिल लेता था वो दीदी का ही हो जाता था और बाप समान बन जाता था। ऐसी उनकी शिक्षा और पालना थी। मेरा जीवन बड़ा अद्भुत रहा है। एक बार दीदी सन 1990 में सागर गई और सागर में क्लास थी, मैं बहुत छोटा था और उन्होंने कहा मैं पचमढ़ी जा रही हूँ। उस समय बीके महेंद्र भाई हमारे जोनल डायरेक्टर थे, वो थे। उन्होंने कहा चलना है, बैठो। तो मैं बैठ गया और मेरे को कपड़े भी वहीं जाके खरीदे, जैसा मैं था वैसे ही बैठा। और वो दिन है कि आज का दिन मैं उन्हीं का ही होकर रह गया। मुझे विगत 36 वर्ष उनके अंग संग रहने का सौभाग्य मिला। और दीदी का क्या कहें, वो बच्चों में बच्चों जैसी थी, बुजुर्ग में बुजुर्ग जैसी थी, युवाओं में युवाओं जैसी थी। उनने इस भोपाल जोन को एक माँ के समान संभाला, हर एक फूल को चुन चुन कर योग्य बनाया। दीदी जी का इतना बड़ा सौभाग्य था कि उनके इर्द गिर्द
बहनों के, भाइयों के, कुमारों का एक बहुत बड़ा जवाबड़ा था। उनको केवल भोपाल जोन ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व याद करता है। उनकी जो शक्तिशाली वाइब्रेशन, जो उनका रूहानी पालना, ये सब हम याद करते हैं। ऐसी दीदी ना थी, ना होगी, ना रहेगी, पर सूक्ष्म में वो हम सब के बीच गई नहीं है। उनकी प्रेरणाएं, उनका स्नेह, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। ऐसे उनके बाबा की गोद जाने पर हम बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनने तो मुझे बेटे जैसी पालना दी, हमेशा 24 घंटे मेरे लिए अवेलेबल होती थी। और वो कोई भी कार्य था, सतनाम भाई ये कार्य है, जी बहन जी, और बड़े से बड़े कार्य वो करा लेते थे। अब आगे की यात्रा उनकी बहुत अच्छी होगी। हम लोग ये आशा करते हैं कि हमारा जॉन एक था, एक है और एक रहेगा। यही संगठन वो हमें सिखा के गई हैं। ओम शांति, ओम शांति।